क्वालिटी है। हाँ, गेंद की बहुत अच्छी क्वालिटी है। देखना, अरे कुछ So good afternoon everyone, welcome everyone to my YouTube channel. I hope all of you guys doing extremely well. So आज फाइनली वक्त आ गया है अपनी बेनेली TRK को पूरा रेडी करवाने का। सो जो लास्ट पार्ट आप लोगों ने देखा था उसमें सारा सामान जो था अपनी बेनेली का, जो भी पार्ट्स अपने को चाहिए थे वो सारे पार्ट्स अपन ने लिए। तो आज मैं उन सारे पार्ट्स को इंस्टॉल करवाने आ रहा हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज होने वाली हैं अपनी बेनेली TRK में। तो एग्जैक्टली हर एक चीज़ जो मैं लेकर के आया था वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा, और क्या क्या चेंज होने वाला है अपनी बेनेली में वो सब आप लोगों को बताऊंगा। सो अभी हाल फिलहाल निकल गया हूँ और दिशांत एनफील्ड गैरेज पहुँचेंगे, प्रशांत भैया के पास पहुँचेंगे। वहाँ अपन अपनी पूरी गाड़ी रेडी करवाएंगे, अपनी TRK को फुल रेडी करवाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है, क्योंकि अपकमिंग ट्रिप आने वाली है। सो अभी लोकेशन डिसाइडेड नहीं है कहाँ जाना है। सो एक बार इसको रेडी करवाते हैं, अपनी एक्सपल्स को भी रेडी करवाते हैं, फिर दोनों का व्हीकल्स को रेडी करवा करके फिर देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है, क्योंकि अप्रॉक्स 10 से 15 दिन का रूट होने वाला है, 10 से 15 दिन की राइड होने वाली है। सो अभी देखते हैं आगे कैसा क्या सीन रहता है। तो अभी चलते हैं दिशांत एनफील्ड गैरेज और एक बार मैं बैग चेक कर लूँ। हाँ, सो अभी पहुँचते दिशांत एनफील्ड गैरेज, वहाँ पे अपन अपनी TRK को रेडी करवाते हैं। जो जो इसमें लगना है वो सारा सब कुछ इसमें लगवाते हैं और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंज होने वाला है। जो मोटा खर्चा अपन ने किया है, जो पार्ट्स अपने पास आए हैं वो लगवा करके आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ चेंज हुई है और कौन सी चीज़ कितने की पड़ी है अपने को। तो सारी डिटेल आप लोगों से शेयर करता हूँ दिशांत एनफील्ड गैरेज पहुँच करके। तो अभी मैं पहुंच गया हूं अजमेर रोड DCM। तो अभी मैं पहुंच गया हूं अजमेर रोड DCM और ये जो रेड लाइट है, इस रेड लाइट से अपने को जाना है राइट निर्माण नगर की तरफ। फटाफट निकाल लेते हैं पहले। ओके, अब बैग सीधा कर लेते हैं, वापस लटक गया। सो ये निर्माण नगर DCM वाला रोड है। यहाँ से अपने को मानसरोवर गंगा जमुना पेट्रोल पंप की तरफ जाना है और फिर गुजर की थड़ी अंडरपास है, उससे होकर के कहाँ और कैसे दिशांत एनफील्ड गैरेज पहुँचना है वो आप लोगों को बताता हूँ। तो अब मिलता हूँ आप लोगों से गुजर की थड़ी के आसपास। कट है गंगा जमुना और मानसरोवर की तरफ जाने वाला। सो ये जो पेट्रोल पंप आप लोगों को दिख रहा है, गंगा जमुना पेट्रोल पंप है और इधर से अगर राइट ले लेते हैं तो राइट ले करके सीधा मानसरोवर वाला रूट आ जाता है और अपने को मानसरोवर जाना नहीं है। सो अपने को मानसरोवर अभी जाना है नहीं। सो अपन अब मार्केट मेट्रो स्टेशन है। सो यहाँ से अपने को अंडरपास पे नहीं जाना है, अंडरपास क्रॉस नहीं करना है अपने को। अंडरपास से जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जो रोड जाना है उस रोड पे अपने को जाना है, उस रोड से अपने को वापस से लेफ़्ट लेना है। सो ये अपन ने लिया पहला लेफ़्ट और नीचे जा रहा है अंडरपास और यहाँ से अब अपने को दूसरा लेफ़्ट लेना है। सो ये गुजर की थड़ी वाली रेड लाइट आ गई।
और लेफ़्ट ले करके अब मेरे हिसाब से 100-200 मीटर और सोडाला की तरफ चलेंगे और फिर उसके बाद लेफ़्ट लेना है और पहला लेफ़्ट ले करके फिर राइट लेना है। तो ये अपन ने ले लिया पहला लेफ़्ट। और ये ले लिया अपन ने राइट और पहुंच गए अपन। काम कर दो और तो क्या बोलूं। तो दिशांत एनुअल गैरेज पहुंचते ही अपने टीआरके का काम स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले इसका टैंक रिमूव करा गया। टैंक रिमूव करते ही देखा तो थ्रॉटल बॉडी बहुत ज़्यादा गंदी थी। सो उसको क्लीन करने के लिए थ्रॉटल बॉडी के नीचे एक कार्डबोर्ड लगाया और एक प्रोडक्ट यूज़ करा गया जो स्पेशली थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने के लिए बनाया गया है। सो गंग ब्रांड का थ्रॉटल बॉडी क्लीनर यूज़ करा ताकि अपनी जो थ्रॉटल बॉडी है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, बिल्कुल साफ़ हो जाए। कार्डबोर्ड लगाने का रीज़न ये था कि जो भी डस्ट होगी, जो भी एक्स्ट्रा कचरा होगा अपनी थ्रॉटल बॉडी का, वो इंजन तक ना पहुंचे। इस वजह से इसके बीच में कार्डबोर्ड लगाया ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए और इंजन तक कोई भी गंदगी ना पहुंचे। इस वजह से ये कार्डबोर्ड लगाया। और यहाँ सर्विस करवाने का, यहाँ अपनी गाड़ी का पूरा काम करवाने का सबसे मेन रीज़न ये है कि यहाँ हर एक चीज़ का जेन्युइनली केयर करके काम करा जाता है। सो अपनी बाइक को केयर करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास। सो लोग बाग ये स्किप कर देते हैं, लेकिन ये स्किप नहीं करना चाहिए। जैसे ब्रेक क्लीन करने के लिए ब्रेक पैड क्लीनर आता है। सो ये जो छोटे मोटे प्रोडक्ट होते हैं ये यूज़फुल होते हैं, लेकिन बहुत लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन ये स्किप नहीं करने चाहिए। अरे यहाँ से ये नीचे वाला घूमेगा नहीं, लंबा बनाए उन्होंने। तो इंजन ही होता है भैया सुपर बाइक में, और क्या ताम झाम है। बाकी उन्होंने ऐसी कोई भी इसमें सुपर बाइक वाली सुविधा नहीं दी। इसको तो वैसे ही खोल दो ना अभी, फिर हैंडल चेंज करोगे ना अभी, दबिड़ लगाना किसको? एक्सीलेटर केबल को। चेंज करूँगा। अच्छा पहले हैंडल ही चेंज करोगे। क्योंकि फिर वायर क्या है, उसको टंकी के नीचे कुछ काम होगा तो ये है बात। हाय और मैं मेरी सारी मोटरसाइकिल यहीं से सर्विस करवाता हूँ क्योंकि केयर अच्छी मिल जाती है। सो नॉर्मली अपनी जो टीआरके है या जितनी भी सुपर बाइकें होती हैं, हर कोई इनकी सर्विस नहीं करता है। सो इस वजह से कोई एक्सपीरियंस मैकेनिक ही चाहिए होता है। सो इस वजह से मैं प्रशांत भैया के पास आता हूँ और मेरे को आते हुए यहाँ कम से कम 5 से 6 साल हो गए और अपनी गाड़ी में आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंडल लगवाने के बाद में एयर फ़िल्टर लगवाया, एयर फ़िल्टर लगवाने के बाद में जो इंजन का इसका नीचे का जो कवर था जो टूट गया था वो चेंज करवाया, ऑयल चेंज करवाया, ऑयल फ़िल्टर नया डलवाया। सो अब अपनी बेनेली टीआरके बिल्कुल रेडी हो गई है नए राइड पे, नए एडवेंचरस रूट पे जाने के लिए। सो मैं मेरा कोई भी व्हीकल होता है मेरे पास, तो मैं दिशांत एनुअल गैरेज के अलावा कहीं और सर्विस नहीं करवाता, क्योंकि यहाँ आपकी मोटरसाइकिल की अच्छे से केयर करी जाती है और आपकी प्रॉब्लम समझी जाती है, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। सो मैं अगर मेरी राय में बताऊं तो मेरे को इससे अच्छी सर्विस और कहीं भी नहीं मिली। सो इस वजह से मैं यहीं सर्विस करवाता हूं। सो अब मैं निकल रहा हूँ वापस घर के लिए। अपन ने अपनी टीआरके में हैंडल बार चेंज करवा लिया है। सो नया हैंडल बार लग चुका है और अभी सबसे पहले घर पहुँचता हूँ। घर पहुँच करके कुछ खाऊँगा, फिर उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि आज अपन ने अपनी बेनेली में क्या क्या करा है। और ओरिजिनल स्टॉक एग्जॉस्ट लगा लिया है, सो इस वजह से आवाज़ इतनी नहीं आएगी। तो स्टॉक एग्जॉस्ट लग चुका है वापस। जो एक्रा पवेक है वो हटा चुका हूँ अपन।
सो एक्राबाविक एग्जॉस्ट में मेरी TRK से हटा चुका हूँ अभी हाल फिलहाल। सो अभी देखते हैं कि कैसे क्या प्लान रहता है, कैसे क्या रूट रहता है। सो उस हिसाब से रहेगा। अगर जाना TRK से कैंसिल हो गया तो वापस एग्जॉस्ट लगा लेंगे। अभी स्टॉक लगाया है, थोड़े दिन स्टॉक में चलाते हैं। और पूरी परफेक्ट करवा ली है TRK, एयर फिल्टर चेंज करवा लिया है, सारी चीज़ें करवा ली हैं। और थ्रॉटल केबल अपने पास जो आई थी वो शायद गलत आ गई थी, सो उसको चेंज करवा करके नई थ्रॉटल केबल मंगवाएंगे। और क्लच केबल चेंज हो चुकी है, 80% काम कंप्लीट है। और छोटे मोटे सामान है एक दो, और वो सब लगवा करके अपनी बेनेली TRK तैयार हो जाएगी। सो देखते हैं कि अपन एक्सपल्स से जाएंगे या TRK से जाएंगे। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, सो एक दो दिन में वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। सो जो भी मोटरसाइकिल फाइनल होगी उससे निकल जाएंगे। सो दोनों को रेडी करवा लिया है, एक्सपल्स भी अपनी रेडी है और TRK भी रेडी है। सो दोनों मोटरसाइकिल अपनी रेडी हैं। सो जैसे भी जो भी सीन होगा ये स्टॉक साउंड था अपने TRK का। सो स्टॉक साउंड भी बुरा नहीं है। स्टॉक साउंड में भी यही लगता है कि जैसे कोई इनलाइन 4 ही चल रहा हो। और बाकी ऑल इन ओवर सारी चीज़ें सही ओके करवा करके, एयर फिल्टर चेंज करवा करके थोड़ी सी लाइट चल रही है अपनी TRK। तो अब कह सकता हूँ कि जो 13,000 मैंने खर्च किए हैं उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है। हैंडल टेढ़ा था, हैंडल चेंज हो गया है और अब थोड़ी स्मूथनेस भी है चलने में। अपनी TRK में थोड़ी स्मूथ चल रही है। सो बाकी मैं आप लोगों को घर पहुंच करके डिटेल देता हूं कि क्या क्या चेंज हुआ है और कैसे कैसे क्या क्या सीन रहा है, क्या क्या हुआ है एग्जैक्टली। आज अपनी TRK में बहुत टाइम लग गया। मैं 12 बजे के आसपास गया था और अब एग्जैक्टली बज रहे हैं 6। सो करीबन 6 घंटे लग गए और कोई ज़्यादा काम भी नहीं किया। लेकिन क्या है कि इसकी एक एक चीज़ खोलने में पूरी ये प्लास्टिक बॉडी चेंज करनी पड़ती है। सो अगर एक नट भी इधर उधर हो जाता तो टाइम लगता। सो इस गाड़ी को खोल के इसकी सर्विस करने में, इसके पार्ट चेंज करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है अदर मोटरसाइकिल से। सो टाइम टेकिंग सर्विस रहती है इसकी हमेशा से। सो अब घर पहुंचता हूँ और